गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 15 के क्वेश्चन नंबर 43 से। इसके पहले ऑलरेडी मैंने इस चैप्टर पर 2 क्लास ले रखा हूँ, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 42 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन बिल्कुल शानदार तरीके से करवा दिया है। यदि वह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप लोगों को सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन नंबर 43 से। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको इस तरीके से कराता हूँ कि इस चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन वो पूछ ले, छूटेगा नहीं। कहाँ से वो क्वेश्चन बनाएगा, कहीं से भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ ले, छूटेगा नहीं। इस तरीके से मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ साथ उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाता हूँ। एग्जामिनर सोच भी नहीं सकता कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, वहाँ से भी मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, जिससे आपको कहीं से भी उठाकर वो क्वेश्चन दे दे, आपसे छूटेगा नहीं। बस आपको प्रत्येक क्लास अच्छी तरीके से लेते हुए जाना है, 100% गारंटी के साथ। एक भी क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं जाना है। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 आपका है, अयस्कों के सांद्रण की फेन उत्प्लावन विधि प्रायः किस प्रकार के अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका है ऑक्साइड अयस्क, ऑप्शन नंबर बी आपका है सल्फाइड अयस्क, ऑप्शन नंबर सी आपका है क्लोराइड अयस्क और ऑप्शन नंबर डी आपका है कार्बोनेट अयस्क। तो अयस्कों के सांद्रण की फेन उत्प्लावन विधि जो डियर स्टूडेंट उपयोग की जाती है, वह सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 आपका है, झाग प्लवन प्रक्रम में प्रयोग होने वाला तेल होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है अरंडी का तेल, दूसरा कुछ मत समझ लेना। ऑप्शन नंबर बी आपका है मिट्टी का तेल, ऑप्शन नंबर सी आपका है सरसों का तेल और ऑप्शन नंबर डी आपका है चीड़ का तेल। तो झाग प्लवन प्रक्रम में जो प्रयोग होने वाला तेल है वो आपका चीड़ का तेल होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपका है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त करने में निम्न विधियों में से कौन सी प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका है मैग्नीशियम द्वारा अपचयन, ऑप्शन नंबर बी आपका है कोक द्वारा अपचयन, ऑप्शन नंबर सी आपका है विद्युत अपघटनीय अपचयन और ऑप्शन नंबर डी आपका है लोहे द्वारा अपचयन। तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त करने में डियर स्टूडेंट क्या करना होता है, विद्युत अपघटनीय अपचयन विधि प्रयुक्त होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 आपका है, शुद्ध एल्यूमिना का विद्युत अपघटन प्रायः नहीं किया जाता। तो डियर स्टूडेंट, शुद्ध एल्यूमिना का विद्युत अपघटन इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि यह विद्युत का कुचालक होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 आपका है, कॉपर पायराइट से कॉपर धातु के निष्कर्षण के दौरान प्राप्त धातुमल में मुख्यतः है। कॉपर पायराइट से कॉपर धातु के निष्कर्षण के दौरान प्राप्त धातुमल में मुख्यतः क्या पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो धातुमल में डियर स्टूडेंट FeSO3 पाया जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बताइए कि FeSO3 का रासायनिक नाम क्या है। FeSO3 का रासायनिक नाम क्या है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, निम्न में धातुमल का सूत्र है। धातुमल का सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर ए आपका है CaO, ऑप्शन नंबर बी आपका है CaSO4, ऑप्शन नंबर सी आपका है CuSO3 और ऑप्शन नंबर डी आपका है SiO2। तो धातुमल का रासायनिक सूत्र क्या है, ये आपको बताना है। तो धातुमल का जो रासायनिक सूत्र है वो आपका है डियर स्टूडेंट CaSiO3।
ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसको सही कर लीजिएगा। CaSiO3 है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। CaSiO3 धातुमल का रासायनिक सूत्र है, ये ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 आपका है, हाल विधि में एल्युमिनियम धातु प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका है, कार्बन के साथ एल्युमिनियम लक्षणों को गर्म करने से। ऑप्शन नंबर बी आपका है, नाइट्रोजन के वायुमंडल में एल्युमिनियम लवणों को गर्म करने पर। ऑप्शन नंबर सी आपका है, कार्बन डाइऑक्साइड के वायुमंडल में एल्युमिनियम लवणों को गर्म करने पर। और ऑप्शन नंबर डी आपका है, पिघले क्रायोलाइट से एल्युमिनियम के लवणों का अपघटन से। तो बताइए, हाल विधि में एल्युमिनियम धातु कैसे प्राप्त की जाती है, ये आपको बताना है। तो हाल विधि में जो एल्युमिनियम प्राप्त की जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के वायुमंडल में एल्युमिनियम लवणों को गर्म करके, यानी कि क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 आपका है, धूप प्रक्रम में एल्युमिनियम के शोधन के लिए सिलिकॉन और कॉपर की अशुद्धियाँ एल्यूमिना में मिलाने का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। तो इस प्रक्रम में जो मिलाने का मेन उद्देश्य होता है डियर स्टूडेंट, वो पिघले पदार्थ का भार बढ़ाने के लिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 आपका है, पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर में उपस्थित धातु है। बिल्कुल शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को बताऊंगा, जिससे आपको कहीं से भी कन्फ्यूजन ना हो कि पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर में कौन सी ऐसी धातु है जो पीतल में भी पाया जाता है, कांसा में भी पाया जाता है और जर्मन सिल्वर में पाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका पीतल होता है वो किसका मिश्रण होता है? पीतल जो होता है बाबू, वह तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। पीतल जो होता है वो आपका तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता रखा है कि पीतल को आप याद रख सकते हैं पिताजी के माध्यम से। पिताजी यानी पी से पीतल, त से तांबा और ज से जस्ता। तो पीतल किसका मिश्रण है? पीतल आपका जो मिश्रण है डियर स्टूडेंट, वो आपका तांबा और जस्ता का मिश्रण है। ठीक है, उसके बाद से बात करते हैं कांसा का। तो कांसा किसका मिश्रण है? तो डियर स्टूडेंट, जो आपका कांसा होता है वो आपका मिश्रण होता है टीन और जिंक का। किसका? टीन और जिंक का आपका कांसा मिश्रण होता है। उसी प्रकार से बात करें जर्मन सिल्वर का, तो जो आपका जर्मन सिल्वर होता है वो आपका जिंक, कॉपर और निकिल का मिश्रण होता है। अब आप बता दो तीनों में कॉमन क्या है? तो आप देख सकते हैं तीनों में जो कॉमन है वो आपका जिंक है, यानी कि पीतल में भी जिंक है और कांसा में भी जिंक है और जर्मन सिल्वर में भी जिंक है। तो इस तरीके से पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर में उपस्थित धातु आपका जिंक हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 आपका है, जर्मन सिल्वर में है। अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 50 में आपको बताया कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है। तो जर्मन सिल्वर आपका किसका मिश्रण है, जल्दी बताइए। तो जर्मन सिल्वर आपका डियर स्टूडेंट जो मिश्रण है वो आपका है कॉपर, निकिल और जिंक का। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 51 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। केवल इसका नाम जर्मन सिल्वर है, लेकिन इसमें सिल्वर धातु नहीं होती है, इसमें होती है जिंक, कॉपर और निकिल का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डियर स्टूडेंट, मुद्रा मिश्र धातु जो कि मुद्राएं बनाने में काम आती है किसका मिश्रण है? यानी कि मुद्रा मिश्र धातु जो मुद्राएं बनाने में काम आती है किसका मिश्रण है? तो मुद्रा मिश्र धातु जो मुद्राएं बनाने के काम में आती है डियर स्टूडेंट, ये आपका जो मिश्रण है डियर स्टूडेंट, इसको आप बताइएगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें कितने कितने % आती है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा कि कौन कौन सी मिश्रण और कितने कितने % में होता है। क्वेश्चन नंबर 53 आपका है, मुद्रा मिश्र धातु, ये तो सेम क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 54 आपका है जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। तो जर्मन सिल्वर मिश्र धातु किसका, मैंने बताया कि जो जर्मन सिल्वर होता है उसमें जिंक, कापर और निकिल पाया जाता है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तांबा जिसको आप क्या बोले, तांबा जिसको आप क्या बोलते हैं, कापर बोलते हैं। जस्ता यानी जिंक हो जाएगा और ये आपका निकिल हो जाएगा। तो देख सकते हैं जर्मन सिल्वर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जर्मन सिल्वर में कापर, जिंक और निकिल का मिश्रण है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 आपका है बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस है। ऑप्शन नंबर ए आपका है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी आपका है आर्गन और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो बल्ब में जो प्रयुक्त की जाने वाली गैस है वो आपका आर्गन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आप समझिएगा आर्गन ही क्यों बल्ब में प्रयुक्त किया जाता है। आर्गन ही बल्ब इसलिए प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि यह अक्रिय गैस है। आर्गन एक अक्रिय गैस है, इसीलिए इसका बल्ब में प्रयुक्त किया जाता है। अब अक्रिय गैस वह गैस होता है जो दूसरे गैसों से क्रिया नहीं करता, इसलिए आर्गन का ही प्रयोग किया जाता है बल्ब में। इसके अलावा आर्गन के अलावा और कौन कौन सी अक्रिय गैसें होती हैं इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बता रखा है, उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आर्गन को छोड़कर कौन कौन सी अक्रिय गैसें हैं। जैसे आपका होता है हीलियम होता है, नियान होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है, ये सब भी अक्रिय गैसें हैं। तो इन बातों को भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 आपका है प्रगलन के लिए प्रयुक्त भट्टी है। प्रगलन के लिए आप कौन सी भट्टी का प्रयुक्त करते हैं ये आपको बताना है। तो प्रगलन के लिए डीएडीसी परावर्तनी भट्टी प्रयुक्त होती है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 आपका है नाइट्रस ऑक्साइड निम्न में से क्या कहलाती है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड को डियर स्टूडेंट हम हाथ से गैस कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को हम हाथ से गैस कहते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका N2O होता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। नाइट्रस ऑक्साइड को हाथ से गैस कहते हैं और नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र जो होता है वो आपका N2O होता है। वहीं पर बात करें आपके आंसू गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आंसू गैस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका CCl3NO2 होता है। आंसू गैस का रासायनिक सूत्र CCl3NO2 होता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। प्रोड्यूसर गैस को मैंने ऑलरेडी बता रखा है। प्रोड्यूसर गैस आपका CO+N2 का मिश्रण होता है। और जो मेथेन गैस है ये क्या है, मेथेन आपका CH4 होता है, जो कि सबको पता है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन के माध्यम से देखिए मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताया। तो इन चारों क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से नोट डाउन करिएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ नाइट्रस ऑक्साइड पूछ लिया तो N2O पढ़ करके आगे बढ़ दिए, इन तीनों क्वेश्चन को छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है। यदि ऐसा करते हैं, पता चला आपसे पूछ लिया आंसू गैस का रासायनिक सूत्र बताओ और आप पढ़ कर गए नहीं रहे तो चित्त हो जाएंगे। तो इसलिए एक क्वेश्चन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं टोटल क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से पढ़ कर जाइएगा, तो ही आप टॉप 100 रैंक के साथ जो भी गवर्नमेंट कॉलेज आपको चाहिए 100% पा सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप दे करके जरूर जाइए। क्वेश्चन नंबर 58 आपका है ब्लीचिंग पाउडर है। तो बबुआ जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है वो क्या होता है, CaOCl2 ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 का है अम्लगम होते हैं। अम्लगम उपधातु होते हैं कि यौगिक होते हैं कि मिश्र धातु होते हैं कि विषमांगी मिश्रण होते हैं, ये आपको बताना है। तो जो आपके अम्लगम होते हैं वो आपके मिश्र धातु होते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 आपका है FeCl3 के बनाने में फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है। FeCl3 के बनाने में फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड क्यों मिलाया जाता है ये आपको बताना है। फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड इसलिए मिलाया जाता है जिससे FeCl3 को शुष्क करने के लिए, किसको, FeCl3 को शुष्क करने के लिए, FeCl3 को शुष्क करने के लिए FeCl3 के फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 आपका है चिली साल्टपीटर नाम है। चिली साल्टपीटर किसका नाम है, पोटेशियम नाइट्रेट का है,
कि पोटेशियम सल्फेट का है, कि सोडियम नाइट्रेट का है, कि सोडियम सल्फेट का है। तो जो आपका चिली साल्टपेटर डियर स्टूडेंट नाम है वो आपका सोडियम नाइट्रेट का है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 आपका है हैलोजेनेशन क्या है, ये आपको बताना है। तो जो आपका हैलोजेनेशन है डियर स्टूडेंट, ये आपका एक संकलन अभिक्रिया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 आपका है निम्न में से किस में एल्युमिनियम नहीं होता। तो ध्यान से आप चारे ऑप्शन से देखो बबुआ, तो सिंपल तरीके से आप बता सकते हो कि किस में एल्युमिनियम नहीं पता है। मैंने आपको बताया था कि जो आपका जर्मन सिल्वर होता है यह कॉपर, निकिल और जिंक का मिश्रण होता है। तो क्या इसमें एल्युमिनियम है? नहीं एल्युमिनियम है जर्मन सिल्वर में। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि जर्मन सिल्वर में भाई साहब एल्युमिनियम नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट आपका चैप्टर नंबर 15 धातु, अधातु एवं धातुकर्म के टोटल के 63 क्वेश्चन दिए गए थे। इन 63 क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको कम से कम 150 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया है। यदि आप अच्छी तरीके से, मैं 3 क्लास के माध्यम से चैप्टर नंबर 15 को पढ़ाया है, यदि तीनों क्लास को अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो 100% श्योर गारंटी के साथ 3 से 4 क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 15 से पक्का ही पक्का पूछा जाएगा, चाहे पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे IERT एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो अच्छी तरीके से इन 3 क्लासों को 2 से 3 बार अच्छी तरीके से ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।